So hello dear students, welcome to our another video of HSLC 2023. So students, आज के इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं या फिर जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने आप में ही एक सिलेबस है, ठीक है। क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है इतना वास्ट है कि आपको अगर सभी फॉर्मूलाज सभी मतलब प्रूफ्स पता हो भी फिर भी आप अगर क्वेश्चन कहीं पे घुमा फिरा के दे देता है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। जिस टॉपिक के बारे में या फिर जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम शुरू तो करते हैं एक ट्राइंगल से, ठीक है, पर वो जाते जाते कहाँ तक जाता है मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होते जाते हैं जब हम और भी हायर स्टडीज़ करेंगे हमको पता चलेगा। तो इनिशियली हम कहाँ से शुरू करेंगे? हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है सिर्फ एक ट्राइंगल से, वो भी ऐसा वैसा ट्राइंगल नहीं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की मतलब स्पेसिफिक एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, उससे हमारे ट्रिग्नोमेट्री का शुरुआत हुआ है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब TRI से ट्राइंगल का समझाता है और जियोमेट्री से आया मेट्री, ठीक है। जियोमेट्री मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ओके। अभी मान लो कि ये जो हमारा है वो एंगल ए है, ठीक है। ये हमारा एंगल ए है, ये बी और सी, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC हो गया जिसका एंगल बी हुआ है 90 डिग्री, ओके। तो ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अभी जो हमने एंगल कंसिडर किया है, मान लो हमारा ए, उसका जो ऑपोजिट साइड होगा वो होगा हमारा परपेंडिकुलर और उसके साथ जो साइड होगा वो होगा बेस, ठीक है। ये दोनों सिर्फ एंगल के रेस्पेक्ट में चेंज होंगे, बाकी एज जो है वो हमेशा सेम रहेगा, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो चीज़ें हमें पढ़ना होगा या फिर पढ़ना चाहिए वो होंगे, मतलब इनको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट एटा लिख लिया, कॉट ए और कोसेक ए, ओके। तो हमने क्या लिखा? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, कोसेक ए, ठीक है। इनमें से ये जो तीन है इन तीनों पे ही हमारा पूरा ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है। तो आप लोग समझो, पहले एक ट्राइंगल से शुरुआत हुआ है, फिर ये फॉर्मूलाज आए हैं, इनमें से भी तीन हमारे पास मेन है, ठीक है। तो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत से मतलब क्या क्या छुपे हुए हैं, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, ओके। तो साइन ए, कॉस ए और टेन ए निकालने के लिए हमें एक पोएम जैसा कुछ याद रखना पड़ेगा। तो वो पोएम कुछ इस तरह है, सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently black, ठीक है। तो ये हमने एक राइम कंसिडर किया है, वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। तो ये किस लिए लिखा हमने? सम का जो एस है वो हमारा साइन को रिप्रेजेंट करेगा, पीपल का जो पी है वो हमारा परपेंडिकुलर और एज हैव का जो एज है वो हमारा हाइपोटेन्यूज। सेम केस हमारे इस लाइन के लिए भी होगा। कर्ली जो है वो कर्ली का सी हमारा कॉस को रिप्रेजेंट करेगा, ब्राउन का बी हमारा बेस को, हेयर का एज हमारा हाइपोटेन्यूज को, टर्न का टी हमारा टेन को और परमानेंटली का पी हमारा फिर से परपेंडिकुलर और ब्लैक का बी हमारा बेस, ठीक है। इसलिए ये राइम याद होना ज़रूरी है आप सबको। तो साइन ए क्या होगा? प्यूपिल हैव मतलब ऊपर पी नीचे एज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। सेम केस हमारे कॉस के लिए होगा, तो कर्ली ब्राउन हेयर मतलब ऊपर बेस नीचे एज, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा टेन होगा वो क्या होगा? टर्न परमानेंटली बैक मतलब पी बाई बी, ठीक है। अभी तो क्या हो गया, ये साइन कॉस टेन आ गया, तो अभी सेक, कॉट और कोसेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। सेक जो है वो हमारा कॉस का इन्वर्स होता है, कॉट जो है वो हमारा कोसेक का इन्वर्स होता है, और कॉट जो है वो हमारा टेन का इन्वर्स होता है, और कोसेक जो है वो हमारा साइन का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो सेक का इन्वर्स मतलब सेक ए क्या होगा? कॉस का इन्वर्स मतलब
एच बाई बी। कॉट जो होगा टेन का इन्वर्स मतलब बी बाई पी, और कॉसेक जो होगा वो साइन का इन्वर्स मतलब एच बाई पी। तो इनमें से ये तीन इंपॉर्टेंट है, बाकी अगर पूछे भी जाते हैं तो आप साइन कॉस टेन से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्राइम इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग सीख लेना। कुछ देर पहले हम लोगों ने जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का सबका फॉर्मूला देखा था, तो वो बेसिकली किस काम में यूज होंगे हमारे लिए वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो हमारे बुक्स में ऐसे मतलब हमारे बुक में ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को कि लेट टेन थीटा इक्वल टू 4/3 या फिर कुछ भी, और हमें बाद में बाकी जो ट्रिकोनोमेट्री फंक्शंस है बाकी 10 को छोड़ के जो 5 का वो हमें निकालना है, ठीक है। या फिर सेक दे सकते हैं या फिर कोड दे सकते हैं, मतलब प्रोसेस सेम है, ये सिर्फ चेंज होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें, लेट 10a इक्वल टू 4/3, तो हमें क्या निकालना है, बाकी ट्रिकोनोमेट्री फंक्शंस को निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि 10a क्या होता है, ये हमारा a सेम रहेगा। तो 10a जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, टर्न परमानेंटली ब्लैक, ओके। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो ये होगा और बेस जो है वो ये होगा, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर के जगह पे यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया है, मतलब हमारा जो BC होगा वो 4 होगा, और बेस के जगह पे जो दिया गया है वो हमारा है 3, मतलब ये हमारा 3 होगा। तो अभी देखो हमारे पास P और B मतलब परपेंडिकुलर और बेस निकल गया है। अभी हमारे पास हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो वो तो हमें 10 नहीं दे सकता क्योंकि 10 में तो हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट ही नहीं है। अब इसको हम कैसे मतलब निकालेंगे, तब हमारा यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी तो हमने सिर्फ 8.1 में एंटर किया है, ठीक है, मतलब पूरा एक्सरसाइज में नहीं किया, सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा जो पाइथागोरस का फॉर्मूला है वो क्या था, AC इक्वल टू रूट ओवर ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके। तो क्या होगा, ये 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, मतलब हमारा जो AC होगा वो होगा 5। तो अभी देखो हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, साइन A भी निकाल सकते हैं। साइन A क्या होगा, सम पीपल हैव मतलब P बाई एज, और P क्या है हमारे पास 4 और 5 आ गया ना। इसी तरह हम कॉस कॉट सेक कोसेक सब निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आसान सा कंसेप्ट था, आप सब लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है या फिर समझा है वो एक मतलब A एक एंगल है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके लिए देखा है और कुछ हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कुछ कंसेप्ट हमने देखा है, ठीक है। अभी आएगा कि A या फिर थीटा मतलब जो एंगल फॉर्म करता है उसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है, और उन वैल्यूज के लिए हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है साइन कॉस टेन कॉस वो सब क्या क्या हो सकते हैं। मतलब सिंपल सी बात, यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्मूलाज इंक्लूड होगा जो आप लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये अभी के लिए नहीं है, अगर आप इन फ्यूचर फर्दर स्टडीज करना चाहते हो मैथ्स को लेके तो आप लोगों को ये फॉर्मूलाज याद होना एकदम मतलब ज़रूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। तो जो हमारा थीटा का या फिर थीटा मान लो या फिर A मान लो, ठीक है, A हमारा वो एंगल ही है, ठीक है। A मतलब हमारा एंगल है, ठीक है, उसको और कुछ नहीं मानना, एंगल, या फिर आपको कहीं कहीं पे थीटा भी दे सकता है, थीटा A ये एंगल है, ठीक है। तो थीटा का जो वैल्यू है या फिर A का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, फिर वो 30 डिग्री हो सकता है, फिर वो 45 डिग्री हो सकता है, फिर वो 60 डिग्री हो सकता है, और लास्ट में ये 90 डिग्री हो सकता है। पता नहीं ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90, ठीक है। ये अगर विजिबल नहीं हो रहा तो बुक में भी है, पता नहीं पेज नंबर कौन सा है, आप लोग देख लेना, ठीक है। अभी हमारा जो साइन कॉस टेन सेक, सॉरी 10 के बाद कॉट लिख लेता हूँ आसान होगा, कॉट सेक और लास्ट में कोसेक, ओके। तो अभी आप बोलोगे कि सर इतना सारा फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे, तो आप लोगों के लिए मैं और भी आसान कर देता हूँ। आप लोगों को सिर्फ साइंस सीखना है, सिर्फ साइंस सीखना है और कुछ नहीं सीखना, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, बोलो,
साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और लास्ट में साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमारे पास, साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√3, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। अभी कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू कुछ नहीं, ये सिर्फ रिवर्स करके लिख लो, मतलब 1 से शुरू होगा 0 पे खत्म होगा 1, फिर क्या होगा √3/2, ये 1/√2 जगह पे ही रहेगा, ये हाफ और ये 0। ठीक है, देखो तो साइन को यूज करके हमने कॉस लिख लिया, अभी 10 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आएगा आप लोगों को, हाँ वो मैंने पहले बताया नहीं था कि tan जो होता है, वो मिटा दूंगा मैं बाद में, tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियो होता है वो, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल tan थीटा होता है। ठीक है, तो अभी देखो तो हमारे पास साइन और कॉस का वैल्यू पता है, तो हम tan निकाल सकते हैं। कैसे, साइन बाई कॉस, ठीक है, तो 0/1 मतलब 0, मतलब साइन 0 का वैल्यू 0। ठीक है, अभी दिस डिवाइडेड बाई दिस मतलब 2 से 2 कैंसिल और क्या आएगा 1/√3। ये तो देखो सेम सेम है ना, मतलब कैंसिल जाने के बाद 1 आएगा। ये भी सेम √3/2 डिवाइडेड बाई हाफ मतलब सिर्फ √3, और ये मिटा देता हूं मैं, आप देखो 1/0, 1/0 आप सबको पता है कि अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, तो आप अनडिफाइंड भी लिख सकते हो या फिर इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी सेम केस हमारे कॉट थीटा के भी, मतलब कॉट थीटा के ऊपर भी एप्लीकेबल है। कॉट थीटा मतलब tan का जो लिखा है वो इन्वर्स कर दो, मतलब कहाँ से आएगा, इन्फिनिटी शुरू होगा, फिर √3, फिर 1, फिर 1/√3 और लास्ट में क्या होगा 0। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने क्या किया, कुछ मतलब मेमोराइज नहीं किया, कुछ सीखा नहीं है, सिर्फ कॉस की वैल्यू से हमने साइन के वैल्यू से कॉस निकाल लिया, tan निकाल लिया, कॉट निकाल लिया, अभी हमने कॉस निकालेंगे। ठीक है, तो हमने देखा था कि कॉस क्या होता था, क्या कॉस होता था, सॉरी हमने क्या देखा था कि सेक जो है वो कॉस का इनवर्स होता है। ठीक है, देखो मेरा भी मतलब बोलने में गलती होती है, ठीक है, तो आप लोग वो ध्यान रखना। तो सेक क्या होता है, सेक होता है कॉस का इनवर्स। तो कॉस क्या था, 1 था, 1 का इनवर्स मतलब 1 होगा, ओके 1/1। फिर √3/2 का इनवर्स क्या होगा 2/√3, फिर 1/√2 का इनवर्स क्या होगा √2, और 1/2 का क्या होगा 2, और लास्ट में 0 का इन्वर्स क्या होगा, 0 का इन्वर्स मतलब 0/1, सॉरी 0 तो पहले था ना, उसका अगर हम इन्वर्स करेंगे तो 0 इन्वर्स मतलब 1/0, 1/0 मतलब फिर से इन्फिनिटी, लो ये भी इन्फिनिटी आ गया। कॉन्सेप्ट में सिर्फ इसको उल्टा कर दो, मतलब इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी आया, फिर 2 आया, फिर √2 आया, फिर 2/√3 आया और फिर 1 आ गया। ठीक है, तो ये आप लोग बुक के साथ मिला लेना और क्लियर हो जाओगे आप लोग, और ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखो। एग्जाम हॉल में थोड़ा टाइम लेगा, पर आप लोग मतलब आपके मेमोरी को बिना फुल किए भी कर सकते हो, ये वाला टेबल एकदम ईजी है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने जो टेबल सीखा है उसको यूज़ करके हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, या फिर मान लो 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक ट्रायंगल है जिसपे हमारे पास क्या क्या दिया गया है, सिर्फ सी का वैल्यू दिया गया है, सी एंगल का वैल्यू 30 डिग्री और ए बी साइड का है 5 सेंटीमीटर। उसको यूज़ करके क्या निकालना है हमें, ए सी और बी सी। मान लो ये आपको इनिशियल स्टेज में पूछा गया है कि दिस मतलब ये फिगर से आपको ए सी और बी सी का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो आप कैसे कर सकते हो, देखो तो ए बी मतलब क्या है, हमारे पास परपेंडिकुलर दिया गया है। ठीक है, तो आप कौन कौन से केस में परपेंडिकुलर यूज कर सकते हो, देखो तो साइन में आता है। ठीक है, सम पीपल हैव मतलब साइन के लिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता है, पर आपके पास हाइपोटेन्यूज पता नहीं है, आप इसको इससे मतलब इसके यूज से निकाल सकते हो। और tan को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि tan परमानेंटली बैक मतलब tan के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो उसके हेल्प से आप बेस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं करता हूँ, देखो कैसे कि tan 30 डिग्री मतलब थीटा हमारे पास 30 है ना, तो tan 30 इक्वल तो क्या होता है p/b, तो p हमारे पास है 5 और b हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको x मान लिया। अभी बोलो तो tan 30 का वैल्यू क्या था, हमने थोड़ी देर पहले टेबल लिखा था, tan 30 का वैल्यू था 1/√3।
तो 10 30 का वैल्यू था हमारे पास 1/√3 5/x। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, x इंटू 1x और 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, बेस भी निकल गया। तो हमारा बेस था ये 5√3। ओके, तो अभी आप लोग अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा के करोगे तो ये मतलब क्या बोलो, बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास बना बनाया फॉर्मूला है साइन थीटा, तो आप उसको यूज़ करो ना, क्यों पाइथागोरस में जा रहे हो। ठीक है, हम क्या करेंगे अभी, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, सम पीपल हैव, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 का वैल्यू क्या था हमारे पास, साइन 30 का वैल्यू था हमारे पास हाफ, और ये आएगा 5/x। तो x से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10। तो देखो तो आसानी से हो गया ना। अब पाइथागोरस निकालोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, रूट ब्रेक करोगे, इतना झमेला करने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से अभी हो जाएगा। ओके, तो ये था कुछ हमारा जो ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू हमने सीखा है, उसको यूज़ करके कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हमने देखा है। ओके स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से लोगों को ऐसे वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स होते हैं कि साइन a माइनस बी इक्वल टू हाफ, कॉस a प्लस बी इक्वल टू हाफ, देन हमको a और b निकालने के लिए बोला जाता है क्वेश्चन में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो ये हमारे पास साइन a माइनस बी था और ये हाफ है। तो अभी बोलो तो साइन मतलब कितना डिग्री इक्वल टू हाफ होता है, तो हम कहेंगे, थोड़ी देर पहले देखा था हमने साइन 30 का वैल्यू हमारे पास हाफ होता है। तो अभी मान लो कि इस तरफ भी साइन है, इस तरफ भी साइन है, तो मन ही मन में आप लोग साइन को कैंसिल कर दो दोनों तरफ से, तो क्या होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो इससे क्या आया हमारे पास, a माइनस बी का वैल्यू आ गया। सिमिलर केस आप कॉस के लिए भी करोगे, कॉस a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, अभी देखो हाफ साइन के लिए भी आता है, कॉस के लिए भी आता है, तो आपको तो कॉस कैंसिल करना है ना, तो आप इसमें साइन यूज़ नहीं कर सकते, आपको कॉस ही करना पड़ेगा। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू हमारे पास हाफ होता था, कॉस 60 का वैल्यू। ठीक है, कॉस 60 डिग्री इक्वल टू हाफ, दोनों तरफ से कॉस कॉस कैंसिल, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60 आ गया। तो हम अगर 1 + 2 करते हैं तो क्या होगा, देखो तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, प्लस करोगे तो b कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 120, मतलब 90 डिग्री। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 45 डिग्री। अभी a का वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर दो, यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे प्लॉट करोगे तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री, तो b क्या होगा, और 60 से 45 माइनस, मतलब 10 से 5 गया तो 5, यहाँ पे आया 5 से 4 गया तो 1, मतलब 15 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू 15, सही है, हाँ ठीक है। तो a का वैल्यू 45 और b का वैल्यू हमारे पास आया है 15 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के एक्सरसाइज नंबर 8.2 पे है, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें क्या है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री है। ठीक है, वो MCQ टाइप दिया गया है, इसका 4 ऑप्शन है, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या आता है, फिर हम हमारे जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए, tan 30 का वैल्यू क्या था, tan 30 का वैल्यू था 1/√3, 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या था, 1/√3। ठीक है, उसका अभी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं, कर लिया हमने। तो 2 यहाँ पे रहेगा, 1/√3 भी यहाँ पे रहेगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा ना, ये सिंपली 1/3 हो जाएगा। तो अभी ऊपर क्या होगा, 2/√3, और नीचे क्या होगा, अगर हम एलसीएम लेते हैं, सॉरी ये तो 3, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 × 1 3 + 1 क्या होता है, 4। ओके, तो क्या होगा, ऊपर है हमारे पास 2/√3, नीचे है हमारे पास 4/3। तो हम क्या करेंगे, उसको कैंसिल करने के लिए जो डिवाइड होता है उसको मल्टीप्लाई में अगर लिखेंगे तो जो नीचे का था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर का था वो नीचे आ जाएगा। अभी क्रॉस करो, 2 से 2 कैंसिल गया तो क्या आया, 2। और अगर हम √3 से 3 को काटते हैं तो आएगा √3। ठीक है, ये आप सबको पता होना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर आया है, √3/2। अभी बोलो तो √3/2 किसका वैल्यू था, √3/2 किसका वैल्यू था।
तो √3/2 मेरे हिसाब से तो साइन 60 का वैल्यू था और कॉस 30 का। अभी ऑप्शंस देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कॉस 30 दिया गया है या फिर साइन 60 दिया गया है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस पे है साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साइन 30। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज साइन 60। तो अच्छे से आंसर मतलब ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है आप सबको, फिर इसके बाद टिक करना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम हमारे नेक्स्ट फॉर्मूलाज में शिफ्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्वाड्रेंट। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिया है जिसका एक्स वाई आप सबको पता है, हमें पिछली वीडियो में ही देखा था कि एक्स कौन सा होता है, वाई कौन सा होता है। ठीक है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ओके, तो हमारे 10th जनरल मैथ्स के लिए सिर्फ यहाँ तक जानना ही ज़रूरी है, बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ हमें नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम इन फ्यूचर 11 12 में फर्दर स्टडीज़ करते हैं या फिर हमारे 10th में एडवांस मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे हम लोग सेकंड थर्ड फोर्थ का भी वैल्यूज़ निकालते हैं और इसके मतलब इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है हम सबको। ठीक है, पर क्लास 10 जनरल मैथ्स के लिए हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट ही सफिशिएंट है। ओके, तो देखो तो सभी क्वाड्रेंट क्या है, 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रहना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक केस में एंगल क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, मतलब लाइक दिस। ठीक है, 90 माइनस थीटा। तो ऐसे वाले केस हमें लेने पड़ेंगे। तो क्या आएगा, फिर से ये आएगा साइन, यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या आएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर क्या आएगा साइन कॉस tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अभी तक ये लिख लेते हैं, बाकी देखेंगे। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा या फिर कॉस 90 माइनस थीटा या फिर tan 90 माइनस थीटा, 90 देखना कि ऑड है, 90 तो ऑड नहीं है, हमें पता है कि 0 होता है तो इवन होता है, पर 0 को छोड़ के जो होता है 9 वो ऑड है। ठीक है, तो ऑड के केस में साइन चेंज होके हो जाएगा कॉस और कॉस चेंज होके हो जाएगा साइन। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना कि जब 90 270 आपको नहीं, आप लोगों को नहीं है, पर 90 और 270 के केस में साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन, और 180 और 360 में साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। ओके, ये आप लोगों को याद रखना जरूरी है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, tan थीटा, फिर सेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा, और लास्ट में कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। ठीक है, तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर्मूलाज है जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्व में यूज ऐसे वाले क्वेश्चंस आप लोगों को आपके बुक्स में मिल जाएंगे कि tan 65 डिवाइडेड बाई cot 25। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि सर हमें तो पूरा टेबल हमने याद कर लिया, पर हमारे 60 का वैल्यू पता है, 30 का वैल्यू पता है, पर ये 65 और 25 का वैल्यू तो हमें नहीं मिला है, हम कैसे करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि बिना वैल्यू के भी हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले हमें चेक करना पड़ेगा ऊपर और नीचे जो थीटा का वैल्यू है वो अपने आप कुछ मतलब किसी भी तरह से रिलेटेड है या नहीं। तो हम अगर 90 डिग्री से 25 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो तो 0 मतलब 10 से 5 जाएगा तो 5, और यहाँ पे 8 माइनस 2 6। तो देखो तो 90 से अगर हम 25 को माइनस करते हैं तो 65 आता है, सेम अगर हम 65 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक को चेंज करेंगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि दोनों को, ऊपर और नीचे दोनों को चेंज कर लेते हैं, पर ऐसे क्या करोगे आप लोग, फिर से घूम फिर के सेम कंडीशन में आ जाओगे, सिचुएशन में आ जाओगे। ठीक है, किसी भी एक को चेंज करना पड़ेगा, आइदर दिस और दिस। तो मैं क्या करूँगा, 10 को रहने दूंगा। ठीक है, 10 को रहने देता हूँ, और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, अभी आपने देखा है कॉट 25 क्या लिख सकते हैं हम, कॉट 25 मीन्स 90 माइनस 65। कॉट 25 क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 65 तो 25 होता है ना, तो हमने सिर्फ इसको चेंज करके थोड़ा लिखा है।
मतलब 25 कैसे आ सकता है, 90 से अगर हम 65 को माइनस करते हैं तो 25 आता है। ओके, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। ओके, तो टेन क्या है हमारे पास 65, सॉरी थीटा हमारे पास क्या है 65। ऊपर भी सेम, कैंसिल कर दो, आंसर 1। तो हमें किसी भी मतलब 65 25 इनमें से किसी का भी हमें वैल्यू याद रखना नहीं मतलब ज़रूरी नहीं पड़ा। ओके, देखते ही देखते हमारे 8.4 में आ चुके हैं। तो मैंने इस चैप्टर को पूरा मतलब शॉर्ट में समझाया, क्योंकि मेरा मकसद यही है फॉर्मूला में फोकस करने का। ठीक है, एग्जाम सामने है, प्रॉब्लम आप लोग कहीं से भी देख के कर सकते हो या फिर ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुके होंगे। ठीक है, तो मेरा मकसद है आप लोगों को फॉर्मूला रिवाइज कराना, जो कि मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। ठीक है, तो 8.4 में जाने से पहले सिर्फ एक ही फॉर्मूला शायद आप लोगों को जानना ज़रूरी है, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा या फिर साइन स्क्वायर ए, कोई भी एंगल मान लो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला फॉर्मूला का प्रूफ भी मेरे चैनल पे है, आप लोगों को मैं लिंक जो है वो आई बटन में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। अगर एग्जाम में आ जाता है कि साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्रूफ करना है, वो आप दे सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 2-3 मार्क्स के लिए आप लोगों को सफिशिएंट है। ठीक है, तो इस वाले मतलब फॉर्मूला को पता होना आप लोगों को ज़रूरी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक प्रॉब्लम लेता हूँ। ठीक है, एक प्रॉब्लम लेके कैसे सॉल्व करते हैं पहले देखते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोगों को अगर कोई डाउट है या फिर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के ट्यूशन में ये मतलब प्रूफ थोड़ा मतलब टफ वे में कराया गया है, तो आप लोग मुझे बोल देना कि सर वो वाला प्रूफ मुझे थोड़ा आसान भाषा में या फिर आसान तरीके से समझा दो। तो मैं नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा, उसका शायद पहले या फिर लास्ट में मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट या फिर मैसेज याद से करना। ठीक है, तो बच्चों मैंने 8.4 से हमारा एक क्वेश्चन कंसिडर किया है, रैंडमली क्वेश्चन है जो मुझे पसंद आया देखने में, तो मैंने उसको पिक कर लिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ RHS लिखा है, उसका जो LHS लिखा है, जो RHS है वो है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, वो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा, फॉर्मूला। तो इस चैप्टर में क्या ज़रूरी है, फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला का चक्कर है और कुछ नहीं। ठीक है, फॉर्मूला का चक्कर बाबू भैया, फॉर्मूला का चक्कर। तो हम क्या करेंगे देखो, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा आप लोगों को दिमाग लगाना ज़रूरी है। हमारा जो RHS है वो किस टर्म में है, सेक और कोसेक में। ठीक है, और सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, और जो कोसेक है वो साइन का, और इस तरफ क्या है, सिर्फ टेन और कॉट में। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा कि टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो देखेंगे वो। ठीक है, हर तरफ कन्वर्शन लगा हुआ है, तो हम हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल जोक नहीं था, कोई मतलब रिपोर्ट मत मार देना। अच्छा, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 1 माइनस, अभी आप लोग कहोगे कि सर कॉट को हम कैसे इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस में लिखेंगे, क्यों नहीं लिख सकते। अगर कॉट 10 का इनवर्स है और 10 साइन बाई कॉस है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा, एकदम सिंपल। मतलब कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे और एक फॉर्मूला का मतलब क्या बोलूँ, इन्वेंशन या फिर जन्म हो गया कि कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, उस तरह भी करेंगे। कॉट को क्या लिख सकते हैं, अभी हमें पता चल गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ LCM लेंगे। ओके, और कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये क्या होगा हमारे पास, ऊपर होगा साइन थीटा, नीचे होगा कॉस थीटा, फिर नीचे होगा साइन थीटा, फिर ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये अभी तक तो कोई कैंसिल नहीं जा रहा, पता नहीं क्या होगा ये, कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये तो क्या बोलो, अभी गजब सा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे देखो, तो कोई कैंसिल जाता है क्या, नहीं ना, कैंसिल तो मुझे नहीं दिख रहा।
अभी हम क्या करेंगे, सिंपली उल्टा करके लिख देंगे। लाइक कैसे लिखेंगे, ये होगा हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला उल्टा होके हो जाएगा साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरफ प्लस, ये आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अभी क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, कॉस से इसको किया तो कॉस साइन थीटा, और कॉस से इसको किया तो कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसी तरह उस तरफ ही करेंगे तो क्या आएगा, देखो तो ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये थोड़ा अलग हो गया, ये तो सेम है, मतलब ये वाला पार्ट तो सेम है, सिर्फ इसमें कॉस थीटा कॉमन आ गया था, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या करेंगे, अभी तो एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम में थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई के बिना भी हो सकता था, ठीक है। ठीक है, तो अभी मल्टीप्लाई मत करना, थोड़ा हम मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि हमें तो मतलब मेन मुद्दा यही है कि हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो हम इसको कैसे उसके साथ मैच कर सकते हैं कि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो, तो ये तो इसको सेम रख देते हैं, ठीक है। कॉस थीटा इनटू ये होगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये देखो तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, अगर हम इससे माइनस कॉमन ले ले तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, जिस मतलब यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे नीचे ऊपर नहीं, ऊपर सेम रहेगा, तो ये क्या होगा साइन थीटा और इंटू कॉस, सॉरी अभी क्या लिख रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, तो ये देखो तो ये वाला पार्ट सेम आ गया ना। अभी हम एलसीएम करेंगे, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, मैं तो बोर्ड से बाहर ही चला गया। तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा, देखो तो साइन थीटा कॉस थीटा, देखो ये यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन है, तो कोई मैच नहीं है, मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लाई, और ये वाला दो टर्म मैच हो रहा है, इसीलिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अच्छा अभी देखो तो जो इसमें साइन इसमें साइन कॉस थीटा था, मल्टीप्लाई हुआ किससे, साइन से, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, और माइनस इसमें क्या होगा, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाप रे, कॉस क्यूब थीटा। अभी फिर से फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखो एक ट्रिग्नोमेट्री करने में कितना फॉर्मूला का याद मतलब रखना ज़रूरी है, या फिर याद होना ज़रूरी है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऊपर नहीं, जगह नहीं है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोलूँगा ए माइनस बी, हमारा यहाँ पे हमारा है, ए है साइन और बी है कॉस, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस, अभी यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये शायद आपको क्लास 8 या 9 पे मिला होगा शायद फॉर्मूला, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट। ओके, तो ऊपर क्या बचेगा, देखो तो, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था, और ये आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखो, अभी तक हमारे पास सेक और कोसेक के फॉर्म में नहीं आया है, अभी क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। क्या किया,
देखो नीचे अगर ये मतलब हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो अगर सिंगल है और ऊपर अगर दो टर्म्स को प्लस करके लिखा हुआ है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कीपिंग दिस सेम। ओके, तो ये देखो, तो इसको भी हम फिर से स्प्लिट कर सकते हैं लाइक 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा, और ये तो कैंसिल होके क्या होगा 1। तो 1/sin क्या होता है कोसेक, अरे यार कोसेक थीटा प्लस प्लस नहीं मल्टीप्लाई 1/cos क्या होता है सेक थीटा प्लस 1। इसको उल्टा करके लिख लो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। सो आई होप कि आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के वीडियो में हमने ट्रिकोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है उस पर थोड़ा ज़्यादा जोर दिया है एज़ कम्पेयर टू प्रॉब्लम में। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी प्रॉब्लम में आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है या फिर डाउट रहता है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। और ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर में स्कोर करने के लिए पहली बात तो आप लोगों को फॉर्मूलाज याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। बिना फॉर्मूला के आप लोग ट्रिकोनोमेट्री का मतलब सिंगल प्रॉब्लम भी नहीं कर सकते। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। देखो मैंने इतना बड़ा प्रॉब्लम किया, कहीं पे मैं छोड़ा नहीं, ठीक है। आप लोगों को ऐसा भी प्रॉब्लम मिलेगा कि आप लोग कहीं पे जाके अटक जाओगे, लगेगा कि ये नहीं मतलब कंप्लीट कर सकते या फिर ये आंसर के साथ नहीं मैच हो रहा, तो हार मत मानना, कहीं ना कहीं पे तो गलत हुआ है वो ठीक कर लेना, या फिर आप लोग किसी भी स्टेप में गलत फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो पेशेंस मत छोड़ना, ट्रिकोनोमेट्री आसान है, सिर्फ फॉर्मूला और पेशेंस का खेल है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करके प्यार से कमेंट कर देना। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।